कागज के एरोप्लेन बनाकर उड़ाया तो जरूर होंगे आपने बचपन में, लेकिन आपका कागज का प्लेन 2 मिनट भी हवा में ठहर नहीं पाया होगा, है ना। अरे 2 मिनट तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, कुछ सेकेंड्स ही। पर इसलिए एरोप्लेन्स इतने भारी होते हैं, सैकड़ों यात्री भी सवार होते हैं उसमें, फिर वो कैसे हवा में ठहरा रहता है। आखिर एरोप्लेन हवा में उड़ान भरता कैसी है। आज भी जब एरोप्लेन को हवा में उड़ते देखते हैं तो ये सवाल दिमाग में घूम जाता है। हम आज भी यह सोचकर परेशान होते हैं कि प्लेन टेक ऑफ करता कैसे है और लैंडिंग कैसे करता है। आसमान में एरोप्लेन अपना रास्ता कैसे ढूंढ लेता है। अगर आप इन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं पंडित रूपलाल कुमार और आप देख रहे हैं दी प्लेटफॉर्म। जी हां, जिस पर मिलती हैं आपको विभिन्न प्रकार की नॉलेजेबल वीडियोस। और यदि आप मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके हमें फॉलो करना न भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इस एरोप्लेन की क्या है आखिर हकीकत। दोस्तों, एरोप्लेन को लेकर हम आज भी हैरान हो जाते हैं। आज भी एरोप्लेन की आवाज सुनकर उसे देखने के लिए बाहर निकल आते हैं। आसमान में उड़ते एरोप्लेन को देखकर एक अजीब सा सुकून भरा सा एहसास होता है। और जो लोग कभी एरोप्लेन में नहीं बैठे वो उसमें बैठने के लिए ख्वाब देखने लगते हैं। लेकिन आज भी लोगों के मन में एरोप्लेन को लेकर कई सवाल होते हैं। तो क्यों ना आज हम उन सभी सवालों के जवाब ढूंढें। तो चलिए अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं एरोप्लेन का A to Z यानी कि सारा कुछ। सबसे पहले बात कर लेते हैं एरोप्लेन की इतिहास की। इंसान ने जब पक्षियों को उड़ते देखा तब से उनके मन में खुद को आसमान में उड़ते देखने की ख्वाहिश पनपने लगी। लेकिन इस सपने को हकीकत में बदलने की पहली कोशिश की R.K. टायर्स ने। उन्होंने आज से 1400 साल पहले एक ऐसा डिवाइस बनाया था जो हवा में 200 मीटर की ऊंचाई तक उड़ता था। लेकिन इस बात का कोई सबूत आज मौजूद नहीं है। इसके बाद 9वीं से लेकर 11वीं सदी के बीच में ग्लाइडर्स को बनाने की पहली कोशिश की गई, जो कि असफल रही। इसके बाद सन 1853 में पहला ग्लाइडर बनकर तैयार हुआ। लेकिन अगर बात करें एरोप्लेन की तो इसका श्रेय जाता है राइट ब्रदर्स को। ये यूएसए के रहने वाले थे। इस समय उन्हें हवाई जहाज बनाने का ख्याल आया। उस समय विल्बर राइट सिर्फ 11 वर्ष के थे और ऑलिवर राइट की जो उम्र थी वह महज 7 साल थी। उन्होंने कई साल तक एरोप्लेन बनाने की अपने प्रोजेक्ट पर काम किया। आखिरकार दिसंबर 1903 को ऑलिवर ठीक 10:35 पर अपने बनाए वायुयान में सवार हुए। उन्होंने 12 सेकंड तक उसे उड़ाया और 120 फीट की दूरी तक तय की। उसी दिन चौथी टेस्ट फ्लाइट भी विल्बर 19 सेकंड तक हवा में रहे। उन्होंने 852 फीट की दूरी तय की और इस तरह दुनिया में एरोप्लेन नाम का एक नई क्रांति ने जन्म लिया, जिनके आने के बाद दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में पहुंचने का सफर बेहद आसान हो गया। आज हम बात करते हैं प्लेन की मैकेनिज्म के बारे में। आखिर इसी की वजह से तो एरोप्लेन हवा में आराम से उड़ान भरता है। और इसे समझने के लिए थोड़ा सा हमें फिजिक्स में जाना पड़ेगा, क्योंकि जब एरोप्लेन उड़ता है तो उस पर 2 प्रिंसिपल काम करते हैं, बर्नौली का प्रिंसिपल और न्यूटन का तीसरा नियम। जब प्लेन हवा में उड़ता है तब उस पर 4 तरह के फोर्स काम करते हैं। पहला ग्रेविटी, दूसरा लिफ्ट फोर्स, तीसरा थ्रस्ट फोर्स और चौथा ड्रैग फोर्स। जब ये चारों फोर्सेस बराबर मात्रा में एक एरोप्लेन पर पड़ते हैं या लगते हैं तो एरोप्लेन पर टोटल नेट फोर्स 0 हो जाती है। और यही कारण है कि प्लेन आराम से हवा में उड़ता रहता है। और इन चारों फोर्सेस को बैलेंस रखने के लिए एक जो चीज है वह सबसे जरूरी है, वो है प्लेन का एरोडायनेमिक डिजाइन। अब जरा अपने आसपास उड़ते हुए किसी परिंदे को ध्यान से देखिए और एक प्लेन के डिजाइन पर गौर कीजिए। कुछ नोट किया आपने? जी हां, सही सोच रहे हैं आप।
प्लेन के डिजाइन पक्षियों को ध्यान में रखकर किया गया है। पक्षियों के पंखों की तरह ही प्लेन के विंग्स भी उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। प्लेन के विंग्स का डिजाइन ऊपर से थोड़ा सा कर्व और नीचे से क्रॉस सेक्शनल शेप में होता है। इसे एयर फाइल भी कहा जाता है। जब प्लेन ऊपर की तरफ उड़ता है तब प्लेन के विंग्स थोड़े से तिरछे हो जाते हैं, जिसके वजह से विंग्स के ऊपर की हवा तेज गति से और धीरे की हवा धीमी गति से गुजरती है। इससे विंग्स की ऊपर की हवा का दबाव विंग्स के नीचे के हवा के दबाव से कम हो जाता है और जहाज इसी बल की वजह से ऊपर उठने लगता है। जब जहाज एक स्थिर गति से स्टेबल होकर उड़ने लगता है तो विंग्स द्वारा उत्पन्न लिफ्ट जहाज के वजन को संतुलित करता है और थ्रस्ट ड्रैग को संतुलित करता है। जब जहाज आगे बढ़ना शुरू करता है तो यहां से बर्नौली का प्रिंसिपल काम करना शुरू कर देता है। प्लेन के कवर्ड विंग्स हवा को डिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिसके वजह से उनके ऊपर और नीचे का एयर प्रेशर चेंज हो जाता है। जब प्लेन आगे बढ़ने लगता है तब प्लेन के विंग्स हवा के प्रेशर को कम कर देते हैं, जिससे प्लेन हवा में ऊपर उठने लगता है। दोस्तों, अब बात आती है प्लेन की हवा में आगे बढ़ने की। तो इस काम के लिए प्लेन में टर्बो प्रोपेलर्स लगे होते हैं। ये देखने में पंखों की तरह ही नजर आते हैं, लेकिन इनका काम आपको या एरोप्लेन में बैठे यात्रियों को हवा देना नहीं होता, बल्कि प्लेन के इंजन के साथ जुड़े होते हैं। इन्हें स्टार्ट करने के लिए इंजन ऑयल की जरूरत पड़ती है। ये प्रोपेलर्स थ्रस्ट पावर को जनरेट करने का काम करते हैं। आजकल मार्केट में 3 तरह के टर्बो प्रोपेलर्स मौजूद हैं। पहला टर्बोजेट, दूसरा टर्बो प्रॉप और तीसरा टर्बो फैन। दोस्तों, टर्बो प्रोपेलर से उत्पन्न होने वाले थ्रस्ट की वजह से प्लेन ठीक तरह से टेक ऑफ कर पाता है, लेकिन जब प्लेन हवा में होता है तो हवा उसके गति के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, जिसके वजह से प्लेन की स्पीड कम होने लगती है। इस फोर्स को ड्रैग फोर्स कहा जाता है और यही कारण है कि प्लेन को 33,000 फीट से लेकर 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ाया जाता है, क्योंकि इस ऊंचाई पर हवा बहुत पतली होती है और इसके वजह से हवा के द्वारा लगने वाला ड्रैग फोर्स भी काफी कम हो जाता है। इसके अलावा प्लेन का डिजाइन के मामले में काफी हेल्पफुल होता है। दोस्तों, अब बात आती है प्लेन की हवा में मुड़ाई कैसे होता है, यानी कि मुड़ता कैसे है। तो प्लेन को हवा में मोड़ने के लिए एलिवेटर और रडार का इस्तेमाल होता है। एलिवेटर के मदद से प्लेन को ऊपर और नीचे की तरह मोड़ा जाता है, वहीं प्लेन को लेफ्ट और राइट में मोड़ने के लिए रडार का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अब एक सवाल और जो है वो अभी अनसुलझा है और वो है प्लेन इतने बड़े आसमान में सही रास्ता ढूंढता है तो आखिर कैसे ढूंढता है, क्योंकि आसमान में सड़क की तरह कोई रोड लाइन या माइलस्टोन तो होते नहीं। तो इसका जवाब है HSI, यानी कि हॉरिजॉन्टल सिचुएशन इंडिकेटर। असल में धरती पर हर लोकेशन के लिए फिक्स लॉन्गिट्यूड एवं लैटिट्यूड की वैल्यू होती है और हर लोकेशन की क्वाड्रेंट्स की इंफॉर्मेशन प्लेन के अंदर फिट होती है। इसके अलावा आजकल प्लेन में GPS यानी कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम भी मौजूद रहता है। के माध्यम से आसानी से प्लेन अपना रूट पता कर लेते हैं। इस काम में ATC यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर भी पायलट को मदद करता है। वो उन्हें उनके पूरे रास्ते के बारे में गाइड करते हैं कि उन्हें कितनी ऊंचाई पर जाना है, कब टेक ऑफ करना है, कब लैंड करना है और कौन सी हवाई पट्टी पर लैंड करना है, वगैरह वगैरह। और इसी तरह के वजह से प्लेन रात के वक्त भी आराम से अपनी यात्रा कंप्लीट कर लेते हैं। दोस्तों, एरोप्लेन के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी उसके ब्लैक बॉक्स में होती है। ब्लैक बॉक्स को प्लेन का डेटा रिकॉर्डर भी कहा जा सकता है। इसलिए जब कोई प्लेन का क्रैश होता है तो उसके ब्लैक बॉक्स को ही ढूंढा जाता है ताकि घटना की सही वजह का पता लगाया जा सके। तो दोस्तों, शायद आपको प्लेन से जुड़ी हर जानकारी हमारे इस वीडियो के माध्यम से मिल गई होगी। आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इतना भारी प्लेन हवा में आखिर स्थिर रहता है, उड़ता है और बाकायदा मुड़ता भी है और नीचे आराम से लैंड भी कर जाता है।
आशा करते हैं यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जितना हो सके इस जानकारी को शेयर करें। ज्ञान शेयर करने से बढ़ता है ना कि घटता है। तो इस वीडियो को शेयर करें सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म में, जैसे कि व्हाट्सएप, ट्विटर एवं अन्य ग्रुप्स में। और हाँ, हमारा ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो यानी कि पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें और अपने दोस्तों एंड ग्रुप्स में शेयर करके हमारे कमेंट बॉक्स में अपना राय देना भी न भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में और हमारे साथ बने रहने के लिए हृदय की गहराइयों से प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।